पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम शुरू कर दिया गया। भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया है। ऑपरेशन के आगाज पर ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, एयरबेस उधमपुर और पठानकोट एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने ऑपरेशन बनियान और मरसूम का बाकायदा आगाज हफ्ते की अली सुबह कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम के आगाज के बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बनियान और मरसूम शुरू कर दिया, जबकि भारत ने मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और अरी में सप्लाई डिपो समेत 10 से ज्यादा अहदाफ को तबाह कर दिया गया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की सूरत सफ की तिलावत की। इस सूरत आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूम। पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के मुमकिन इल्जाम को भांपते हुए फौरी रद्द-ए-अमल में अपने लड़ाका बहरी जहाज समुद्री हदूद में रवाना किए और इन्हें मखसूस मकामात पर तैनात कर दिया। नेवी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वो किसी भी मुमकिन मुहिमजोई का भरपूर मुकाबला करने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। पाक फौज की जानिब से भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम शुरू कर दिया गया। भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया है। ऑपरेशन के आगाज पर ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, एयरबेस उधमपुर और पठानकोट एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने ऑपरेशन बनियान और मरसूम का बाकायदा आगाज हफ्ते की अली सुबह कर दिया है। पाक फौज ने ऑपरेशन के आगाज पर ही भारत की दिफाई तंसीबात पर मिसाइल दागे हैं, जिससे अब तक ब्रह्मोस की स्टोरेज तबाह हो गया है। जराये के मुताबिक पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने मिसाइल दागे, जिससे पठानकोट में एयरफील्ड भी तबाह हो गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। तजर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। पाकिस्तान के ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बनियान और मरसूम है, जिसका मतलब सीसा पिलाई दीवार है। कुरान पाक की सूरत सफ आयत नंबर 4 से माहूज है, जहां अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुम मरसूम। बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसके रास्ते में सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम के आगाज के बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू करते हुए दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम का आगाज कर दिया है। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी है और भारत में 12 अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम का आगाज किया गया और भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया है और भारत के उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और ब्रह्मोस स्टोरेज तबाह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तलब कर ली। वाज़ेह है कि ये वो अथॉरिटी है जो न्यूक्लियर इश्यूज को भी डील करती है। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत के जवाब में ऑपरेशन बनियान और मरसूम शुरू कर दिया, जबकि भारत ने मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाते हुए उधमपुर एयरबेस, पठानकोट एयरफील्ड, ब्रह्मोस स्टोरेज साइट, भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और अरी में सप्लाई डिपो समेत 10 से ज्यादा अहदाफ को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये ने बताया है कि पाकिस्तान की अवाम और मसाजिद को जिन एयरबेस से टारगेट किया गया था, इन अहदाफ को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फजर के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन बनियान और मरसूम का आगाज किया गया और भारत पर फतह 1 मिसाइल फायर किया गया है। ISPR के मुताबिक फतह मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। मिसाइल में जदीद नेविगेशन सिस्टम और आला दुरुस्तगी शामिल है। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों के जवाब में भारतीय फौज की तंसीबात पर हमले किए। पाकिस्तान के फतह मिसाइलों के हमलों के बाद भारत की उधमपुर एयरबेस तबाही के मनाजिर पेश करने लगी। पाकिस्तानी मिसाइलों से ब्यास के इलाके में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट तबाह कर दी गई, जबकि पाक फौज ने पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया। नई दिल्ली में भी कुछ अहदाफ को निशाना बनाया है। भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टॉप और अरी में सप्लाई डिपो भी तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय आर्टरी गन पोजीशन देहर ग्यारी को भी तबाह कर दिया गया और ब्रह्मोस स्टोरेज साइट नगरोटा को भी तबाह कर दिया गया। इसके अलावा भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पाकिस्तानी ड्रोन की परवाज़ और उड़ानें देखी गयी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये कार्रवाई भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ
एक वाज़िया पैगाम है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिक्योरिटी हुकाम ने कहा है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को इसके जारहाना अज़ाइम का भरपूर जवाब दिया जाए। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने नमाज फजर अदा करने के बाद कुरान पाक की सूरत सफ की तिलावत की। इस सूरत आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़ा कअन्नहुम बुनियानुन मरसूम। तर्जुमा, बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो इसके रास्ते में इस तरह सफ बस्ता होकर लड़ते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। आर्मी चीफ ने तिलावत कलाम के बाद दुआ की और पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम के तहत भारत पर मिसाइल हमले शुरू किए। बुनियानुल मरसूम का मतलब है सीसा पिलाई दीवार। पाकिस्तान नेवी ने दुश्मन के मुमकिन अज़ाइम को भांपते हुए फौरी रद्द-ए-अमल में अपने लड़ाका बहरी जहाज समुद्री हदूद में रवाना किए और इन्हें मखसूस मकामात पर तैनात कर दिया। नेवी की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि वो किसी भी मुमकिन मुहिमजोई का भरपूर मुकाबला करने के लिए हम्मा वक्त तैयार है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और बहरी जहाजों की मुसलसल निगरानी की जा रही है। भारतीय बहरिया की जानिब से जहाजों की तैनाती अगरचे जारहाना रवैया की अक्कास है, तहाँ मौजूदा भारतीय सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए इसका कोई खास असर मुतवक्के नहीं, बल्कि ये भारत के लिए खतरनाक गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि भारतीय बहरी एहसास पाकिस्तान नेवी के लिए एक वाज़ेह और काबिल निशाना हदफ बन सकते हैं। बरतानवी मीडिया में भारतीय बहरी बेड़े की नकलो हमत पर शाया होने वाली रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जमान पाक बहरिया ने कहा कि ये नाकाम भारतीय प्रोपेगेंडे का हिस्सा है, जिसका मकसद खौफ और गलतफहमियां फैलाना है। तर्जमान के मुताबिक गुज़िश्ता रात भी एक बेबुनियाद और मजाकिया दावा किया गया कि कराची की बंदरगाह पर हमला किया गया है, जबकि ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। पाकिस्तान नेवी का कहना है कि भारतीय मिसाइलों की जो रेंज जाहिर की जा रही है वो भी हकीकत से कोसों दूर है। नेवी हर किस्म की मुहिमजोई से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर अलर्ट और तैयारी की हालत में है और मुल्की समुद्री सरहदों के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।